आप देख रहे हैं अम्बा नगरी डिजिटल न्यूज़। और जी हाँ, बताना चाहेंगे हमारे सामने एक बहुत ही खास व्यक्तित्व उपस्थित है, माननीय डॉक्टर विंकी जी रुखवाणी। बताना चाहते हैं अपने परिचय में कुछ और कुछ विशेष बात पे वे आज हमें चर्चा करने। हाल ही में 7 मार्च को उनका एक सम्मान हुआ था दिल्ली में, उसके बारे में बताने वाले हैं। और आज रामदास जी आठवले साहब के साथ में उनकी चर्चा हुई है। आइए सीधा बात करते हैं डॉक्टर विंकी रुखवाणी साहब से। क्या कहना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे। रुखवाणी जी से पूछना चाहते हैं, सर ये आपको जो अवार्ड मिला है, निश्चित रूप से आप इसके लिए डिजर्व करते हैं। किस कैटेगरी का सर ये अवार्ड है सर? तो जैसे बताया कि ये अवार्ड अंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन यह संस्था का अवार्ड है और ये नेशनल हेल्थ एक्सेलेंस अवार्ड में की कैटेगरी में मुझे मिला है। बेसिकली हमारा जो सिकल सेल और थैलेसीमिया पे इतने वर्षों का कार्य है, उसी के लिए हमें इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ऑनरेबल डॉक्टर विंकी रुखवाणी जी से। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? नमस्कार। अंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन की ओर से नई दिल्ली में एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी, जिसमें रामदास जी आठवले जी और माननीय मीरा देवी जी ये इनके हाथों से जो अवार्ड है। स्वागत कीजिएगा इस साल का जीवन गौरव पुरस्कार आदरणीय श्री रमा देवी मैडम को यहाँ प्रदान कर रहे हैं। जो अवार्ड है वो मुझे मिला था, हालांकि वो किसी कारणवश रामदास जी वहाँ नहीं आ पाए और मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पाया था। तो आज रामदास जी आठवले उनके हाथों से मुझे नागपुर में यह अवार्ड मिला है और इसके लिए मैं रामदास जी आठवले जी को का भी धन्यवाद करूंगा और साथ साथ हमारे डेडाराम अनुजा जी जो कि विश्व सिंधी सेवा संगम में भी काफ़ी सक्रिय हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। यह दरअसल हम कई पिछले 20 वर्षों से थैलेसीमिया और सिकल सेल इन बीमारी पर कार्य कर रहे हैं। हमारे जो नागपुर में सेंटर है उसमें तकरीबन 1000 थैलेसीमिया और सिकल सेल इन बीमारी के पेशेंट्स होते हैं, जिनको हम निःशुल्क सेवा देते हैं, जिसमें ब्लड देना, उनको दवाइयाँ देना, उनको उनकी निःशुल्क जांचें करवाना, इसके अलावा भी एजुकेशन में उनको मदद करना, उनको सरकारी सुविधाएं कैसे उनको मिल पाएँ यह सब उनको बताना। यह सारा कार्य जो है वो पिछले कई वर्षों से हमारी संस्था द्वारा किया जा रहा है। और विशेषकर रामदास जी आठवले से हम जब आज मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि थैलेसीमिया यह बीमारी कुछ समाजों में, जैसे सिंधी समाज, गुजराती, कुलवाना, कच्छी, इन समाजों में ज़्यादा है, लेकिन सिकल सेल यह बीमारी जो है अनुसूचित जाति और जनजाति इन समाजों में ज़्यादा है। रामदास जी आठवले जो है वो सामाजिक न्याय विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं, तो मैंने आज मिलकर उनसे काफ़ी विस्तार में चर्चा भी की और हमने उनसे यह भी कहा कि आप इस बीमारी की रोकथाम के लिए जो है वो कुछ सरकार द्वारा कुछ नए उपक्रम शुरू करवाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि थैलेसीमिया और सिकल सेल ये दोनों बीमारी कम्प्लीटली यानी 100% रोकी जा सकती है। और इसीलिए अगर हम शादी से पहले, विवाह से पहले हर लड़के लड़की की थैलेसीमिया माइनर की और सिकल सेल ट्रेट की जांच करवा लें, तो ऐसे बच्चे पैदा ही नहीं होंगे जिनको बार बार ब्लड देना पड़े, महंगी दवाइयाँ लेनी पड़े, बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़े। तो आज बहुत ही अच्छी सकारात्मक चर्चा जो है रामदास जी के साथ में हुई है और निश्चित रूप से हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि इसका एक बहुत अच्छा यह आज जो मीटिंग हुई उसका निष्कर्ष निकलेगा और यह सिकल सेल और थैलेसीमिया इस बीमारी में जो हमने मुहिम चलाई है उसको एक बहुत बड़ा बल मिलेगा।